क्लास 10th। आज हम लोग शुरू करेंगे। टॉपिक है हमारा क्लास आज का महाराणा प्रताप। हमने लास्ट क्लास में हमीर देव चौहान के बारे में डिस्कस किया था और आज हम लोग शुरू करेंगे महाराणा प्रताप। तो ये अपने शायद लास्ट क्लास 9 में थोड़ा बहुत हमने पढ़ा था इसके बारे में, और इसमें थोड़ा सा डिटेल्स में है महाराणा प्रताप के बारे में। ठीक है, तो शुरू करेंगे आज का हमारा ये क्लास जो है। तो सबसे पहले महाराणा प्रताप जो है उनका जन्म कब हुआ था। ही वॉज बॉर्न ऑन संडे 9 मई 1540, दैट वॉज CE कॉमन एरा। ठीक है, कॉमन एरा। और विक्रम संवत में जानते हैं जो इंडियन कैलेंडर के हिसाब से इनका डेट अलग आ जाएगा 1597। तो ये विक्रम, तो आप अगर इसको मेंशन करोगे तो VS लिखना पड़ेगा विक्रम संवत, नहीं तो आपको जो इंटरनेशनल चल रहा है CE उसको फॉलो करोगे तो आपको 1540, तो उसका कितना हो जाएगा डेट ऑफ जो इनका बर्थ है 1540 CE 9 में। ठीक है, सो इन बदल महल, तो इनका जो जन्म हुआ था बदल महल में। ये कहाँ पर है? ऑफ कुंभलगढ़ फोर्ट। कुंभलगढ़ फोर्ट में ये है कत्तरगढ़। कहाँ पे ये कुंभलगढ़ फोर्ट कहाँ है एग्जैक्ट? कत्तरगढ़। प्रताप वॉज द एल्डेस्ट सन। कहा जाता प्रताप जो थे वो बड़े बेटे थे किनके? उदय सिंह के। बड़े बेटे थे उदय सिंह के। और उनकी माता का नाम क्या था? हिज मदर्स नेम वॉज जयवंता बाई एंड शी वॉज द डॉटर ऑफ पाली किंग। तो उनकी मदर का नाम था जयवंता बाई एंड उसकी मदर जो थी किसकी पुत्री थी? किसकी? शी वॉज द डॉटर ऑफ पाली किंग अखयराज सोंगारा चौहान। अखयराज सोंगारा चौहान उनकी वो पुत्री थी। तो ये उनकी डॉटर किसकी पुत्री थी? किंग पाली अखयराज सोंगारा चौहान की ये पुत्री थी। नाउ द चाइल्डहुड ऑफ महाराणा प्रताप पास्ट इन कुंभलगढ़। इनकी पूरी महाराणा प्रताप का जो बचपना था वो कुंभलगढ़ में ही वो बड़े पले। उसके बाद महाराणा प्रताप गॉट मैरिड टू अजबदी पनवर, इनकी पत्नी का नाम था। तो इनकी शादी जो हुई बड़े होने के बाद महाराणा प्रताप की किसके साथ? अजबदे पनवर इन 1557 में। तो इनका देखो बहुत ही कम एज में इनकी शादी भी हो गई। 1540 में ही बर्न, इसकी जन्म हुई थी। फिर महाराणा प्रताप 1557 में शादी हुई इनकी एंड शी गेव बर्थ टू अमर सिंह ऑन 16 मार्च 1559 में। और उनके बाद में उनका पुत्र हुआ अमर सिंह। कब हुआ था? 1559 में। तो इसी तरह से इनकी देखा गया कि अच्छा खासा चल रहा था, बड़े हुए हैं। फिर बचपना इनका जो है कोमलगढ़ में उन्होंने अपनी इनका बचपना पूरा वो वहाँ पे बड़े हुए हैं। फिर बड़े होने के बाद उनकी शादी हुई, फिर उनका बेटा हुआ अमर सिंह। सो व्हेन ही वॉज एट द एज ऑफ 32, जब वो 32 के एज के हुए महाराणा प्रताप, उस समय उनके पिता जो थे उनकी देहांत हो गई। ही डाइड ऑन 20th Feb 1572. So where did he died? In गोकुंडा on festive holy day. तो मतलब जो होली का त्यौहार था उस दिन, और जगह कौन सा था? गोकुंडा। ठीक है, तो उसमें कहा जाता है उदय सिंह जो है उनको उसी दिन मतलब गोकुंडा में ही उनको वहाँ पे ऐसा was cremated in गोकुंडा itself। तो उनकी जो अंतिम मरने के बाद जो समाधि इस तरह से बना दी गई, तो उसको वहीं पर ही गोकुंडा में ही कर दिया। फिर ऑन 28 फरवरी 1572 में द लॉर्ड्स एंड पीपल ऑफ मेवाड़, तो उस एरिया के जो मुखिया थे, जो लॉर्ड्स थे, ठीक है, बड़े जो मुखिया होते हैं, और बाकी जो लोग थे मेवाड़ के, सभी ने उनकी इच्छा से, उनकी राय जो थी, सभी ने क्या बोला कि अब किसे राजा बनाया जाएगा, इंथ्रोन किसको किया जाएगा। तो उन लोगों ने ऐसा महाराणा किसको बनाएंगे, तो उन्होंने क्या किया? महाराणा प्रताप को। तो मेवाड़ इंथ्रोन हिम इन द फॉर्म ऑफ महाराणा। महाराणा प्रताप को उन्होंने इंथ्रोन किया कि वो अब से हमारा महाराणा कौन रहेगा? प्रताप रहेंगे।
ऑन अ प्लेस कॉल्ड महादेव बावरी सिचुएटेड इन गोकुंडा। तो जगह कौन सा था जहाँ पे उनको घोषित किया कि वो महाराणा रहेंगे? महादेव बावरी सिचुएटेड इन गोकुंडा। अब यहाँ पे उनको तो घोषित कर दिया गया कि वो यहाँ पे अब जो है ही विल बी रूल्ड और कंट्रोल द एरिया एज अ महाराणा। नाउ जगमल हु वॉज नॉमिनेटेड एज अ सक्सेसर बाय महाराणा उदय सिंह वॉज डिप्राइव्ड ऑफ थ्रोन बाय द एल्डरली लॉर्ड ऑफ मेवाड़। लेकिन उसके पिता जो थे उदय सिंह जो थे, उन्होंने किसको अपने जीवित रहते हुए जगमल को कहा था कि जगमल जो है मेरे बाद, महाराणा उदय सिंह ने जगमल को कहा था कि वो बनेगा सक्सेसर, कि उनके बाद सक्सेसर कौन होगा? जगमल होगा। लेकिन उनकी मरने के बाद जो भी एल्डरली थे, जो वहाँ के लोग थे, लॉर्ड्स जो मुखिया थे, उन्होंने जगमल को पसंद नहीं किया और जगमल को उन्होंने महाराणा नहीं बनाया। उन्होंने किसको बनाया? प्रताप को बनाया। तो इसी तरह से महाराणा प्रताप जो थे, ही वॉज इन थ्रोन ऑन 1572 में उसे वहाँ पे ऐसा महाराणा घोषित किया गया उनके पिता के बाद। नाउ इन 1570s नागौर कोर्ट ऑफ अकबर वॉज हेल्ड इन विच मोस्ट ऑफ द राजपूत एक्सक्लूडिंग मेवाड़ एक्सेप्टेड द सोवरेंटी ऑफ अकबर। तो अकबर के उस समय मुगल एम्पायर जो था वो कंट्रोल कर रहे थे, तो अकबर की जो कोर्ट थी नागौर में, वहाँ पे सभी राजपूत ने अकबर की सोवरेंटी मतलब अब उसके अधीन कि ठीक है हम अकबर के अंडर रहेंगे, अकबर की ही एज अ हम उसको रूलर मानेंगे, किंग मानेंगे हमारे, और हम उसके अंडर में रहेंगे, रूल करेंगे। तो यहाँ पे एक्सक्लूडिंग मतलब मेवाड़ जो था, सिर्फ अकेला जो था मेवाड़, उसने उसे एक्सेप्ट नहीं किया कि हमें अकबर के अंडर काम नहीं करना। मेवाड़ एज अ इंडिपेंडेंट जो किंगडम है वो रूल करेगा, एक आज़ाद राज्य है वो आज़ाद रहेगा, किसी के अधीन नहीं रहेगा, किसी के अंडर नहीं रूल करेगा। तो अकबर सेंट 4 ग्रुप्स इन महाराणा प्रताप कोर्ट टू फोर्स हिम एक्सेप्ट हिज सोवरेंटी। तो यहाँ पे अकबर ने जब सारे लोगों ने एक्सेप्ट किया था राजपूत के अंदर, सिर्फ मेवाड़ के राजा महाराणा प्रताप ने एक्सेप्ट नहीं किया। तो अकबर ने 4 ग्रुप्स 4 डेलीगेट्स भेजे अलग अलग, ठीक है, ताकि महाराणा जो है उसकी बात मान के एक्सेप्ट कर ले। लेकिन महाराणा प्रताप ने उनकी बात नहीं मानी। पहला डेलीगेट्स कब गया? पहला डेलीगेट में फर्स्ट ग्रुप में कौन गया? झाला खान गया, हु वॉज सेंट इन नवंबर, उनको नवंबर में भेजा गया। ईयर था 1552 में। सेकेंड ग्रुप में मान सिंह को भेजा गया, ये रूलर थे आमेर के, इनको भेजा गया जून में। कन्विंस करना था कि प्रताप जो है उनकी बात मान ले और अकबर के अंडर में आ जाए, उनकी सोवरेंटी मतलब उसके अधीन हो जाए। थर्ड भगवान दास ऑफ आमेर, इन्हें भेजा गया, इसे अक्टूबर में भेजा गया, सेम ईयर था 1573। फोर्थ में किसे भेजा गया? तोदरमल को भेजा गया दिसंबर में। तो जून फिर अक्टूबर फिर दिसंबर, ईयर इज सेम 1573। लेकिन प्रताप ने किसी की भी नहीं मानी और जितने सारे 4 डेलीगेट्स गए थे वो अनसक्सेसफुल रहे, प्रताप को कन्विंस नहीं कर पाए। देन अकबर डिसाइडेड टू मेक प्रताप ए प्रिजनर ऑफ वॉर। तब अकबर ने डिसाइड किया कि जब प्रताप ने उनकी बात नहीं मानी तो मैं उसे क्या करूँगा? वॉर के दौरान, युद्ध के दौरान हराने के बाद उसे बंदी बनाऊंगा। और वो जब वॉर के दौरान जब कोई हार जाता है तो उसको प्रिजनर ऑफ वॉर कहा जाता है। तो प्रताप तो उसने अकबर ने क्या कहा कि उसने सोचा कि अब मुझे प्रताप को हराना है और मुझे उसे बंदी बनाना है। दिस प्लान ऑफ मेकिंग हिम अ प्रिजनर वॉज ड्राफ्टेड इन अजमेर। तो इस तरह से उन्होंने शुरू कर दी प्लानिंग, और ये पूरी जो प्लानिंग थी कहाँ पे बनाई गई? अजमेर के फोर्ट में, जो आज कहा जाता म्यूजियम। प्रेजेंटली अभी वो म्यूजियम बना हुआ है। और जब ब्रिटिशर्स जब वहाँ पे यूज ने कब्जा किया तो ब्रिटिशर्स ने उसको स्टोर हाउस ऑफ वेपन बनाया था। इन द कॉलोनियल पीरियड में स्टोर हाउस करके रखा था कि जितना सारा वेपन्स है वहाँ पे वो स्टोर करके रखते थे। और प्रेजेंटली आज ये अजमेर वाला जो फोर्ट है वो म्यूजियम है। तो इसी तरह से वहाँ पे ये ड्राफ्टिंग की गई, प्लानिंग की गई कि किस तरह से प्रताप को युद्ध में हराया जाए। ना इट इज़ ऑल्सो नोन एज मैगजीन। तो इस फोर्ट को जिस तरह से कॉलोनियल पीरियड ने यूज़ किया था स्टोर हाउस, इसे इस तरह से इसको कहा जाता था मैगजीन। अब अकबर ने क्या किया? अपॉइंट किसको किया? मान सिंह को एज अ चीफ कमांडर ऑफ दिस बैटल। अब जो युद्ध की प्लानिंग की गई
तो इसके कमांडर किसको बनाया गया? मान सिंह को। और मान सिंह को असिस्ट करने के लिए कि मान सिंह को कौन हेल्प करेगा? असफ खान, जो उसको असिस्ट करेगा मान सिंह को। ये प्लानिंग हो गई। अब उसके बाद प्लानिंग के बाद ऑन 3 अप्रैल 1576 मान सिंह युद्ध के लिए निकल पड़ा। मान सिंह अप्रोच टूवर्ड अजमेर, वो अजमेर तक पहुंचा और उसके साथ बहुत ज़्यादा सेना थी, मैसिव आर्मी। एंड ही लेड हिज फर्स्ट कैंप, क्योंकि ये अब धीरे धीरे मेवाड़ तक जाएंगे तो उसको सबसे पहले रुकना पड़ेगा रास्ते में। तो उन्होंने पहला कैंप, अपना पहला जो रुका वो अब कहाँ पे रेस्ट किया इन्होंने? मंदलगढ़ में। एंड ही स्टेड फॉर 2 मंथ्स। और वो वहाँ पे कितने दिन तक रुके? 2 महीने तक रुके, वहाँ पे स्टे किया। एंड लेटर ही लेड कैंप इन अ विलेज नेम मोलिना। उसके बाद उन्होंने दूसरा कैंप कहाँ बनाया? उसके आगे बढ़े तो मोलिना ऑफ खोमनूर नियर नाथवाड़ा। ठीक है, तो इस तरह से सेकेंड कैंप इन्होंने बनाया। अब इस जो धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे, इसकी न्यूज़ जो थी कि रॉयल जो किंग है, रॉयल सेना जो है अकबर की, वो आगे आ रही है। और ये खबर जो है महाराणा प्रताप तक पहुंच गई। अब महाराणा प्रताप ने भी अपना कैंप, अब ये भी चुपचाप तो बैठेंगे नहीं, युद्ध करेंगे। जब युद्ध के लिए सामने वाला दुश्मन आ रहा था तो इन्होंने भी युद्ध की तैयारी की और इन्होंने भी अपनी जो थी तैयारी करने के बाद अपनी सेना को आगे लेके शुरू कर दिया, आगे बढ़ना। और इन्होंने भी अपना कैंप कहाँ लगाया? उन्होंने चूज़ की हल्दी घाटी। हल्दी घाटी जो है वो माउंटेन्स एरिया है और उसके जो बीच में रास्ता बहुत छोटा है, बहुत ही कम नैरो स्पेस होता है। तो महाराणा प्रताप ने अपनी दिमाग ट्रिक यूज़ की कि क्योंकि जो रॉयल सोल्जर्स है वो बहुत बड़ी सेना है, इतनी बड़ी सेना जो है उसके सामने लड़ना तो मुश्किल हो जाएगा। तो उसने यूज़ किया कि हम इसको यूज़ करेंगे, इस ट्रिक को, कि हम हल्दी घाटी में ही लड़ेंगे। तो ये हल्दी घाटी जो है पहाड़ जो है कहाँ पे है? हिल्स ऑफ गोकुंडा एंड खमनोर, ये उनके बीच में है। और ये वैली है, कहा जाता है इसमें एक इंसान ही जा सकता है एक समय में, एट वन टाइम। सारे लोग एक साथ नहीं जा सकते, 1 पर्सन एट अ टाइम। Therefore, even after having a few soldiers, क्योंकि प्रताप के पास उतना सोल्जर्स नहीं था कंपेयर टू अकबर। अकबर के पास जितनी सेना थी उससे कम सेना थी महाराणा प्रताप के पास। तो इसके लिए महाराणा प्रताप ने इस एरिया को चूज़ किया, क्योंकि उन्हें पता था कि इस एरिया जो है ये एरिया बहुत ही ईजिली इनको पता था, इनकी सेना को पता था और ये ट्रिक्स भी पता है उनको कि किस तरह से छिप के हम अटैक कर सकते हैं दुश्मन के ऊपर। तो इसीलिए उन्होंने इस हल्दी घाटी को चूज़ किया ताकि कम सेना रह के भी वो इससे आराम से जीत सकते हैं। सो ऑन द अदर हैंड मुगल सोल्जर्स कुड लूज देयर वे, और उनको पता था कि अगर इस तरह से लड़ेंगे तो मुगल्स की सेना जो है हार जाएगी, शायद लड़के हारे या फिर भूखे रह के वहाँ पर, क्योंकि उससे बाहर निकलना बहुत मुश्किल है। सो द फाइनली द टू आर्मीज कन्फ्रंटेड ईच अदर ऑन 18 जून 1576। तो उसी तरह से दोनों सेना आमने सामने किस दिन हुई, कब शुरू हुआ? 18 जून को 1576 में। आफ्टर द डिक्लेरेशन ऑफ वॉर इन द मॉर्निंग, सुबह मॉर्निंग में युद्ध की घोषणा कर दी गई और ये युद्ध शुरू हो गया 18 जून 1576। Now, the first attack of Rajput upon the Mughals army was so intense that the Mughals runs toward all directions to save their life. अब जिस तरह से महाराणा प्रताप ने प्लानिंग करके रखा था तो वैसे ही उन्होंने जब अटैक किया मुगल्स आर्मी के ऊपर, तो मुगल्स की आर्मी जो थी वो उसको समझ नहीं आया कि एक्चुअली लोग कहाँ से आए अटैक करके और वापस कहाँ चले गए। और इसी तरह से सारी सेना जो थी वो बहुत ज़्यादा घबरा गई और तितर बितर हो गई, अपनी जान बचाने के लिए भागने लगे कि कोई दिख नहीं रहा है कहाँ से आ रहे हैं और कहाँ से वापस चले जा रहे हैं। सो इन दिस बैटल, इन द फर्स्ट बैटल, फर्स्ट फेज, क्योंकि ये फेज वाइज था युद्ध हो रहा था, सो जिसमें फर्स्ट फेज में कहा गया हकीम खान सूर लीडरशिप। तो उसकी लीडरशिप्स के अंदर, हकीम खान सूर की लीडरशिप के अंदर में हकीम खान सूर लीडरशिप्स रिमेन सक्सेसफुल। तो इसी तरह से उसकी जो फर्स्ट बैटल में आराम से इसके अंडर में जो लीडरशिप कर रहे थे तो वो आराम से जो थे सक्सेसफुल रहे। उनका पहला अटेम्प्ट जो था प्रताप का वो सक्सेसफुल रहा। मुगल्स हिस्टोरियंस बदौनी हु वॉज प्रेजेंट विद द मुगल्स आर्मी ऑल्सो रन अवे फ्रॉम द बैटलफील्ड। कहा गया मुगल्स हिस्टोरियंस जो कहानी बदौनी ये उनके साथ थे, लेकिन वो भी वहाँ से जान बचाने के लिए वहाँ से भागे। मितार खान हु वॉज
द इंचार्ज ऑफ रिजर्व फोर्स ऑफ द मुगल सर्कुलेटेड रूमर्स। और मित्तर खान जो थे वो अलग से एक्स्ट्रा सोल्जर्स को लेके रिजर्व कि आगे जो सेना गई अगर उनको अगर कम पड़ेगा तो पीछे से वो और सेना लेके खड़े थे। तो ये रिजर्व सेना को लेके खड़े थे वहाँ पर। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक न्यूज़ जो है सर्कुलेट कर दिया। जब देखा कि मुगल्स की सेना जो है वहाँ से भाग रही है जान बचा के, तो उन्होंने एक रूमर फैलाया। क्या रूमर फैलाया? दैट द एम्परर अकबर इज हिमसेल्फ कमिंग अलॉन्ग विद अ मैसिव आर्मी। तो यहाँ पे उन्होंने एक रूमर फैला दी, अफवाह फैला दी। अफवाह में क्या था कि उन्होंने बताया कि अकबर जो है खुद इस युद्ध में खुद आ रहे हैं और बहुत सारा सेना लेके आ रहे हैं, बहुत सारे आर्मी लेके आ रहे हैं, सोल्जर्स लेके आ रहे हैं। Hearing the news of the Akbar's assistance, the Mughals army got some strength and they again proceeded forward to confront the Rajput. तो ये न्यूज़ सुन के सोल्जर्स जो थे वो थोड़ी उनको हिम्मत आई कि चलो हमारे लिए जो है अकबर आ रहा है खुद और हमारे लिए लड़ने के लिए, हमारी जान बचाने के लिए, तो हम भी वापस खड़े हो जाते हैं और हम लड़ते हैं। तो इसी तरह से वो वापस खड़े हुए लड़ने के लिए राजपूत से। So after being successful in the first phase of the battle, the Rajput soldier also laid their camp. तो पहला जो था अटैम्प्ट उनका सक्सेसफुल रहा था, वो किसके अंडर में था? हकीम खान सूर के अंडर में था। तो इन्होंने भी अपना कैंप जो था पहला पड़ाव कहाँ रखा उन्होंने? नेम्ड प्लेन जो एरिया था रक्त तलाई, वहाँ पे उन्होंने अपना पहला पड़ाव लड़ाई के युद्ध में फर्स्ट कैंप वहाँ पे बनाया और ये रिवर बानस के पास था। तो इसी युद्ध के दौरान कहा जाता है, इन दिस इंगेजमेंट जो युद्ध चल रहा था इसी दौरान एक फीरियस बैटल भी हुई थी। किसके बीच में? महाराणा प्रताप के घोड़े बिटवीन राणा एलिफेंट नेम पूमा एंड राम प्रसाद, इनके बीच में भी। और मुगल्स की जो एलिफेंट्स थे उनका नाम था गजमुक्ता एंड गजराज। तो ये दोनों इनके बीच में भी युद्ध हुआ, 2 एलिफेंट्स दोनों। तो कहा जाता है मुगल्स ने कंट्रोल किसके ऊपर कर लिया? राम प्रसाद के ऊपर, क्योंकि इसकी जो महावत थी जो एलिफेंट को कंट्रोल करता है वो उसको चोट लग जाता है युद्ध के दौरान और वो घायल हो जाता है, वो मर जाता है। तो जिसके लिए राम प्रसाद के ऊपर मुगल्स की सेना ने उसके ऊपर कंट्रोल कर लिया और इसी तरह से उससे अपने पास रख लिया। तो कहा जाता है उन्होंने अपने इस एलिफेंट को कंट्रोल किया और साथ में रख लिया अपने पास। साथ में मुगल्स ने, अकबर ने इसका नाम क्या रख दिया? नेम चेंज कर दिया, राम प्रसाद से पीर प्रसाद कर दिया गया। तो ये उनके लिए एक बहुत इम्पॉर्टेंट था कि उन्होंने प्रताप की जो सोल्जर्स एनिमल्स में से उन्होंने उसकी हाथी एक कब्जा में ले लिया। इसी तरह से सडनली अब युद्ध में क्या हुआ कि सडनली महाराणा प्रताप को उसके कमांडर कौन था? मान सिंह था। तो मान सिंह, उनको महाराणा प्रताप को मान सिंह दिख गए कि मान सिंह दूर में खड़े हैं, वो लड़ाई लड़ रहे हैं। तो कमांडर, तो इसकी जो उन्होंने देखते ही एक प्लानिंग कर ली कि मुझे इस मान सिंह को पकड़ना है, इसके साथ युद्ध करना है। तो इसकी जो प्लानिंग थी, जिस तरह से उन्होंने प्लानिंग की सडनली ऑन द स्पॉट, उसकी ये पूरी जो रणनीति थी उसके घोड़े ने, चेतक ने समझ लिया कि उसके जो है राजा जो है क्या चाहता है। और उसका कमांड, उसकी आंखों से इसकी कमांड जो थी उसने सुन लिया, समझ लिया। और वो कमांड को सुनते ही, समझते ही वो किसके पास गया? दौड़ते हुए मान सिंह के पास गया। जो मान सिंह एलिफेंट पे राइड कर रहा था, नेम मर्दाना, ठीक है। तो उसकी एलिफेंट का नाम था मर्दाना और प्रताप जो घोड़े पे सवार थे उस घोड़े का नाम था चेतक। तो इस तरह से चेतक ने अपनी मास्टर की कमांड्स को समझते ही वो प्रोसीड किया। किसके पास गया? मान सिंह के पास। और अपनी पैर उठाई और उसके हाथी के सर पे मारा। तो हाथी के सर पे जैसे मारा उसने, तो साथ साथ महाराणा प्रताप ने भी अपनी कमान से एक बहुत बड़ी तीर जो छोड़ी मान सिंह को मारने के लिए। लेकिन मान सिंह जो था, हाथी जो महावत था, महावत के पीछे वो छिप गए। ठीक है, सेनोटेप्स जो थे, छतरी एक होती है जहाँ पे वो बैठते हैं, हाथी के ऊपर बैठते हैं, एक छतरी होती है सपोर्ट के लिए, उसको धूप से बचाने के लिए, फिर अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए भी बहुत कुछ होती है सामान। तो इसी तरह से वो मान सिंह जो थे, क्या हुआ कि वो अपने जो महावत है उसके पीछे वो छिप गया और जिसके कारण उसके महावत मतलब जो बॉडी गार्ड था उसको चोट लग जाता है, अब वो मर जाता है। साथ साथ अब वो जो उसकी छतरी थी उसने अपने आप को बचा ली। लेकिन चेतक जिसने उसने हाथी के उसके ऊपर उसके फिट जो थी एलिफेंट्स के हेड में मारा था, तो उसके हेड में जो थी ना
उसको सजावट के लिए बहुत कुछ लगा देते हैं, तो उसके पॉइजन था, तो उसकी पॉइजन वो जो विपन्स जो थी इस तरह से शार्प, बहुत तीखी नोकीली जो चीज़ें थी पॉइंटेड, उसकी पैर में लग जाती है। अब वो पॉइजन था तो उसकी तरह से उसके पैरों में बहुत ज़्यादा जख्म हो जाता है, कट हो जाती है, और वो पॉइजन उसकी धीरे धीरे पूरी बॉडी में फैलने लगती है। तो इस तरह से एज सच टाइम, इसी समय मुगल्स ने क्या किया, महाराणा प्रताप को पूरी चारों तरफ से घेर लिया। उसी समय में झालामन्ना, ठीक है, तो ये प्रताप के ही लोग थे, झालामन्ना कमांडर सोल्जर्स में से ही वो आगे बढ़े। वो आगे बढ़े क्योंकि जब उसने देखा कि प्रताप को पूरा चारों तरफ से घेर लिया गया है, अब उसमें से निकलना मुश्किल है प्रताप का, तो अब एज अ किंग अगर वो पकड़ा जाएगा तो युद्ध खत्म हो जाएगा। तो इसी तरह से उसी बीच में से घुस के उसने, झालामन्ना ने प्रताप के पास जाके उन्होंने क्या बोला प्रताप को कि प्लीज़ आप जो है अपना जो मुगल्स जो सिंबल है, सॉरी जो किंग का सिंबल है, रॉयल सिंबल जो होता है वो उनको दे दे और वो वहाँ से निकल जाए, क्योंकि वो एक किंग है और उनका जीवित रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो महाराणा प्रताप ने उनकी बातें समझ ली, मान ली और वो वहाँ से निकल गई। जैसे ही उन्होंने अपने सिंबल्स जो थी उन्होंने रॉयल सिंबल एक्सचेंज किया, तो वैसे ही कहा जाता है कि हंड्रेड्स ऑफ सोर्ड्स किसको लगी फिर, क्योंकि वो सिंबल, वो जो कपड़े थे, जो रॉयल फ्लैग्स जो भी था, वो किसने ले लिया था, झालामन्ना ने ले लिया था। तो झालामन्ना को 100 से ज़्यादा तीर जो थी उनके ऊपर आके गिरी, और इसी तरह से झालामन्ना जो थे वीर गति को प्राप्त हुए, क्योंकि उन्होंने एक राजा को बचाया, क्योंकि राजा बचेगा तभी तो राज्य बचेगा। इसके लिए झालामन्ना ने अपनी जान क्या किया, उन्होंने बलिदान दिया। तो इसी तरह से इसमें एक क्वेश्चन आ जाता है कि झालामन्ना ने किस तरह से सेक्रीफाइस किया था। एक क्वेश्चन आती है इंटरनल क्वेश्चंस में, इस तरह से इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे प्रताप के ऊपर। हल्दी घाटी बैटल फेमस क्यों है, झालामन्ना का सेक्रीफाइस क्या था, उन्होंने किस तरह से राणा प्रताप की जान बचाई। तो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकती है ना। महाराणा प्रताप फेथफुल हॉर्स जो थे चेतक, वो आगे जाके क्रॉस, एक बलीचा जो गांव है वहाँ पे आगे जाते हैं, एक छोटा सा नाला क्रॉस करते ही आगे जाते हैं, और वहाँ पे क्रॉस करते ही वो बहुत ज़्यादा मतलब जहर जो था उसको फैल चुका था। सो ऑन दिस प्लेस वो वहाँ पे जाते मारे जाते हैं। ही डाइड वाइल क्रॉसिंग दैट स्मॉल डिच, नाला क्रॉस करते ही। फिर उसी जगह में बलीचा में ही चेतक के छतरी बना दी गई, समाधि बना दी गई गांव बलीचा में। उसके बाद महाराणा प्रताप कहा गया, जितनी भी रुकावटें आई, जितनी भी परेशानी आई, कभी भी उन्होंने रोया नहीं था। लेकिन चेतक के मरने के बाद उनको बहुत ज़्यादा दुख हुआ और वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगे। उसी समय उनकी भाई की आवाज़ आने लगी दूर से। अब वो जो नीला घोड़ा करके आवाज़ लगाते हुए आगे बढ़ रहा था, तब प्रताप ने देखा कि उनका भाई जो है शक्ति सिंह, वो आगे बढ़ रहा। शक्ति सिंह एक्चुअली जो थे वो उनको, अपने भाई को उन्होंने सपोर्ट नहीं किया था, उन्होंने मुगल्स को थोड़ा सपोर्ट किया था। तो शक्ति सिंह जो थे वो वापस आते हैं और फिर बोलते हैं अपने भाई को कि वो बहुत ही ज़्यादा अशेम्ड है, बहुत ही, क्योंकि उन्होंने अच्छा काम नहीं किया, उन्हें माफ़ कर दे। तो फिर प्रताप जो थे अपने भाई को गले लगा लेते हैं और उसको माफ़ कर देते हैं। इसी तरह से प्रताप जो है उनको माफ़ करके गले लगा लेते हैं। फिर वी गेट, और ये चीज़ जो है इसके बारे में हमें पता कहाँ से चली, ये इन्फॉर्मेशन हमें एक कविता के माध्यम से पता चला हिस्टोरियंस को, जो इतिहास में जिसने बताई, हमें हिस्ट्री बताई कि उस समय हुआ क्या था। तो इसमें कविता में लिखी गई थी, और लिखा किसने था, वंशावली एंड फ्रॉम राज प्रशस्ति। एक तो कविता वंशावली और राज प्रशस्ति, जहाँ पे कंपोज किसने किया, ये संस्कृत में लिखी गई है, और स्कॉलर कौन था, रणछोड़ भट्ट। तो इन्होंने लिखी थी इसके बारे में कि किस तरह से प्रताप के सामने उसका भाई जो है शक्ति सिंह जाके अपनी माफ़ी मांगते हैं क्योंकि उन्होंने जो गलत काम किया था उसके लिए। अब यहाँ पे जो बाबर का सपना था, अकबर का जो सपना था कि वो प्रताप को बंदी बना के उनको अपने पास रखेंगे युद्ध के दौरान, लेकिन उनका कुछ भी सपना पूरा नहीं हुआ। और ये जो युद्ध थी उसका जो कंक्लूजन निकला वो ना इसी तरह से जो था, हमने क्या देखा कि महाराणा प्रताप को पकड़ने की जो इसकी प्लानिंग थी अकबर की,
जो सपना था कि अकबर महाराणा प्रताप को उसको वो बंदी बनाएंगे, वॉर के थ्रू उसको पकड़ के युद्ध में हराएंगे, बंदी बनाएंगे, ये ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। क्योंकि सम हिस्टोरियंस हैव कॉल्ड दिस बैटल एज इनडिसिसिव, क्योंकि इसकी डिसीजन ही नहीं हुई कि इसका कंक्लूजन क्या निकलेगा, कौन हरा कौन जीता इससे। तो इसका रिजल्ट जो था वो अनसर्टन था। तो इस तरह से 3 ऑब्जेक्टिव्स, तो इसका 3 ऑब्जेक्टिव्स जो है, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स, इससे क्या ऑब्जेक्टिव मिला इस वॉर से, इस युद्ध से, कि अकबर का जो ऑब्जेक्ट था महाराणा प्रताप को जिंदा पकड़ना और अपने सामने, अपने दरबार में, अपने कोर्ट में उसको बंदी बना के खड़ा रखना और बाद में उसको मार देना। फिर बाद में पूरी किंगडम जो थे मुगल्स की, वहाँ पे उसका राज्य को, प्रताप के राज्य को कब्जा में रखना। तो ये सारा सपना जो था वो रहा अनसक्सेसफुल। तो इस तरह से ये पहला ऑब्जेक्टिव उनका कुछ भी नहीं हुआ। दूसरा ऑब्जेक्टिव कि जो विक्ट्री थी मुगल्स की आर्मी की इज़ नॉट प्रूवन, कि ये बोला नहीं जा सकता कि मुगल्स की सेना जीत गई, क्योंकि यहाँ पे देखा गया ड्यू टू द फैक्ट्स अकबर बिकम एनॉयड, क्योंकि उसका जो कमांडर था मान सिंह और असफ खान, उन्होंने उनको अकबर को लगा कि उन्होंने उसको सही से कंट्रोल नहीं कर पाए युद्ध को। तो इसीलिए अकबर ने अपना गुस्सा क्या किया, इन पे निकाला और इनकी जो दौरी थी, मतलब जो ग्रांट दिया जाता था, इनकी जो पेमेंट सैलरी होती थी, कि एक एरिया दे दिया, ज़मीन दे दिया, और उनसे वो क्या करते थे, डायरेक्टली उनसे वो टैक्स कलेक्ट करते थे, जिसको ग्रांट्स बोलते हैं इंग्लिश में, और हिंदी में दौरी के नाम से बोला जा रहा है। तो उनसे वो छीन लिया कि उनको नहीं मिलेगा। इस तरह से नाउ द मुगल्स आर्मी हैड बिकम डेस्परेट। साथ साथ जो मुगल सेना थी मेवाड़ में जब तक थी, वो बहुत ज़्यादा डेस्परेट हो गई कि युद्ध जो भी रिजल्ट हुआ वहाँ से, तो प्रताप चले गए और वहाँ पे जो राजपूत सेना थे उनके साथ उनकी बन नहीं रही थी। तो डिड नॉट डेयर टू फॉलो द राजपूत, कि राजपूत के अकॉर्डिंग वो फॉलो नहीं करना चाहते थे। तो इसी तरह से देखा गया रिजल्ट कि कहीं ना कहीं महाराणा प्रताप ही जीते इसमें, क्योंकि सेना जो थी वो मुगल्स को अपने साथ नहीं रख रहे थे, मुगल्स उनकी फॉलो नहीं कर रहे थे, और युद्ध में जो थी महाराणा प्रताप को पकड़ नहीं पाए। और साथ साथ जो उसके 2 सेना कमांडर थे मान सिंह और असफ खान, उसको अकबर ने क्या किया, उसकी दौरी जो है डिसकंटिन्यू कर दी कि उसको पेमेंट कुछ नहीं मिलेगा। तो उस तरह से देखा गया, उसको पनिश किया गया। फिर तीसरा क्या था, फेब में 1577 में अकबर हिमसेल्फ ये खुद मेवाड़ की तरफ गए कि मेवाड़ को कैप्चर करना है, मेवाड़ को उसकी जो फोर्ट है उस फोर्ट को कब्जा करना है, कैंपेन लेके गए। कब गए वे, फेब में। फिर बाद में उन्होंने अक्टूबर से नवंबर के बीच में किसे भेजा, 1577 में इन्होंने किसे अपॉइंट किया, शहबाज खान। शहबाज खान को अपॉइंट किया, उसको कहा कि वो मेवाड़ जाएंगे, एक्सपीडिशन करेंगे और पूरे एरिया अपने अंडर में रखेंगे, मुगल के अंडर में कंट्रोल में लेंगे। द 3 अटेम्प्ट वे मेड टू फुलफिल अकबर ऑब्जेक्टिव। ये 3 ऑब्जेक्टिव था जिससे अकबर की जो मंशा थी, जो उसकी कंट्रोल करना था मेवाड़ के ऊपर, वो तीनों ही अनसक्सेसफुल रहा। एज महाराणा प्रताप हैड एस्टैब्लिश हिज टेम्पररी कैपिटल, क्योंकि महाराणा प्रताप को तो पकड़ नहीं पाए। महाराणा प्रताप जब वहाँ से आगे बढ़े थे तो वो क्या, उन्होंने टेम्पररी जो कैपिटल था अपने फोर्ट को छोड़ के जब वो आगे निकल गए थे, तो अवलगढ़ में उन्होंने टेम्पररी अपना वहाँ पे राज्य बनाया और उन्होंने अवलगढ़ को ऐसा कैपिटल घोषित कर दिया। और ये कहाँ था, नियर कंबलनाथ हिल्स इन कोलिया विलेज। और ये कहा गया जिसके कारण कि महाराणा प्रताप ने अपना राज्य भले ही छोड़ दिया हो, लेकिन रूल करना प्रजा के ऊपर, प्रजा को बचाना, ये उन्होंने नहीं छोड़ा था। तो इस तरह से देखा जाता है कहीं ना कहीं प्रताप ही विजय रहे, महाराणा प्रताप भी विक्टोरियस रहे। सो इन 1580s जब अकबर सेंट अब्दुल रहीम खाने खाना टू फाइट महाराणा प्रताप, फिर बाद में अकबर ने वापस भेजा किसे, अब्दुल रहीम खाना को कि प्रताप के साथ युद्ध करे। साथ में अब्दुल जो थे अपने फैमिली को भी लेके आए थे, जिसे उन्होंने शेरपुर में छोड़ दिया, शेरपुर में, ताकि वो फैमिली वहीं रहे। महाराणा प्रताप के जो बेटे थे अमर सिंह को जब ये पता चला तो उन्होंने क्या किया, शेरपुर पे अटैक किया और उसकी जो फैमिली थी उसे उन्होंने बंदी बना दिया। ही इम्प्रेजन अब्दुल रहीम खाना फैमिली, अब उसकी फैमिली को उन्होंने बंदी बना ली। महाराणा प्रताप बिकम अनॉयड टू दिस, महाराणा प्रताप को बहुत गुस्सा आया ये जानने के बाद कि उनके पुत्र ने, उनके बेटे ने उनकी फैमिली को बंदी बना दी। एंड ही आस्क्ड अमर सिंह टू रिलीज द फैमिली ऑफ अब्दुल रहीम खाना एंड सेंड देम बैक इन रिस्पेक्टिव वे। तो प्रताप ने उन्हें कहा
कि उनकी फैमिली को वो सही सलामत छोड़ दे और उसे पहुंचा दे। नाउ स्पेस छोड़ने के बाद द बॉर्डरिंग रीजन ऑफ मेवाड़ और मेवाड़ा और सिचुएटेड इन नॉर्थ ईस्ट, तो उसकी जो बॉर्डरिंग एरिया थी मेवाड़ की वो नॉर्थ ईस्ट के साइड में थी। कहा जाता कुंभलगढ़ से कितने 50 किलोमीटर दूरी की। एंड दिस वॉज द मेजर स्टेशन ऑफ मुगल, और ये मुगल्स का देखा गया कि बहुत बड़ा मेजर स्टेशन था जहाँ पे सेना तैनात रहती थी। प्रताप ने इस पर अटैक किया। प्रताप अटैक दिस स्टेशन, उसने उसके ऊपर उस चौकी के ऊपर अटैक किया अलॉन्ग विद अमर सिंह अपने पुत्र के साथ। प्रताप टू कंट्रोल ओवर द एंटायर वैली ऑफ दीवार, और बाद में उसने पूरी एंटायर वैली जो थी दीवार की उस पर पूरा कब्जा कर लिया। पूरा एरिया प्रताप के अंडर आ गया। ऑन 5 दिसंबर 1584 मुगल एम्परर अकबर सेंट आमेर रूलर भरमेल यंगर सन जगन्नाथ कछावा टू फाइट अगेंस्ट प्रताप। वापस से दिसंबर में 1584 में मुगल्स अकबर ने किसे भेजा? आमेर के रूलर जो थे बरमल, उसके जो छोटे बेटे थे जगन्नाथ कछावा, उन्हें भेजा गया प्रताप से लड़ने के लिए। जगन्नाथ कछावा वॉज ऑल्सो रिमेन अनसक्सेसफुल, ये भी इन्हें भी जीत हासिल नहीं मिली। एंड इन एडिशन टू दिस, इसके अलावा ही डाइड इन मंदलगढ़, इसके अलावा ये मारे भी गए मंदलगढ़ में। महाराणा प्रताप इन्वेडेड आमेर, महाराणा प्रताप ने आमेर को इन्वेड किया, वापस उनसे छीना। एंड टुक द रिवेंज एंड लूटेड द प्लेसेस, अपना बदला लिया और वहाँ से जितना हो सके जो भी चीज़ें मिली उन्होंने उनसे छीन ली, लूट लिया। ही ऑल्सो बिल्ड अ शिव टेम्पल, उन्होंने शिव टेम्पल बनाई। कहाँ नाम रखा? नीलकांत महादेव नियर झालरा पौंड के पास में ही एक मंदिर बनाई, शिव टेम्पल, नीलकंठ महादेव नाम रखा। आफ्टर दिस विक्ट्री, महाराणा प्रताप इस विजय के बाद, इस छोटी सी जीत के बाद ही महाराणा प्रताप जो थे आगे बढ़ते गए। डिफीटेड लूना चवंदियास ऑफ साउथ वेस्टर्न पार्ट ऑफ मेवाड़, इसके बाद जो भी मेवाड़ के आसपास के जो एरिया थे, जो छोटे मोटे राज्य था जो मुगल्स को सपोर्ट कर रहा था, वो धीरे धीरे उनसे वो लड़ने लगे, उनको हराने लगे। तो लूना चवंदियस जो साउथ वेस्टर्न पार्ट मेवाड़ के थे उन्हें भी उन्होंने हराया, ठीक है, डिफीट किया। एंड वॉज इन द फेमस एंड वॉज फेमस इन द नेम ऑफ छप्पन, जो छप्पन करके बहुत ज़्यादा फेमस है। एंड इन 1585 में एंड मेड चवंद एज इज कैपिटल ऑफ इमरजेंसी टाइम, और फिर बाद में उन्होंने चवंद को ऐसा कैपिटल बनाया, घोषित किया इमरजेंसी के समय में। वो कहाँ पे? तो इस तरह से चवंद को एज अ कैपिटल घोषित किया फॉर इमरजेंसी पर्पस। अगेन फ्रॉम 1585 में चवंद रिमेन द कैपिटल ऑफ मेवाड़ फॉर द नेक्स्ट 28 ईयर्स, तो वहाँ 1585 से चवंद कितने दिनों तक रहा? 28 ईयर्स तक मेवाड़ का कैपिटल बना रहा है। महाराणा प्रताप ने फिर वहाँ पे वापस एक मंदिर बनाई, चामुंडा देवी टेम्पल्स एट दिस प्लेस, ठीक है, तो चामुंडा देवी टेम्पल्स उन्होंने बनाया उस जगह में। उसके बाद तो ये पिक्चर देखो वो वाला मानसिंह वाला है कि मानसिंह को किस तरह से अटैक कर रहे थे। ये रहा प्रताप, उनका घोड़ा चेतक, इस तरह से पैर जो थे, लेकिन इसके साथ ये रहा उसके एलिफेंट के सर पे। तो ये सब चीज़ें जो होती है बहुत ज़्यादा पॉइंटेड होती है, जिसके इसमें पॉइजन था, जहर था, जिसके कारण उसको घोड़े को लग जाती है और ब्लीडिंग होने लगती है, खून निकलने लगता है। और ये मानसिंह जो है देखो ये रहा घोड़े पे जो छतरी लगी थी, और इस तरह से अपने आप को इसके पीछे छिप जाता है ये, तो ये बच जाता, लेकिन जो महावत था उससे चोट लग जाती है, वो मर जाता है ना। तो इसी तरह से 28 ईयर्स तक उन्होंने उसको कैपिटल बना के वहाँ पर रूल करने लगे। अगेन इन 1597 में महाराणा प्रताप वॉज इंजर्ड, वॉज वॉन्डेड, उसे चोट लग गई, वो घायल हो गया। कैसे घायल हुआ? वॉज टाइटनिंग अ ब्रो स्टिंग्स ड्यू टू विच ही डाइड, वो अपनी तीर कमार जो होती है, तीर होती है, उस धनुष को वो टाइट कर रहे थे। उस टाइट करने के समय में ही उसको उसी से जो है चोट लग जाती है, और उसके कारण वो बहुत ज़्यादा इंजर्ड हो जाते हैं और बाद में उसकी मृत्यु हो जाती है ऑन जनवरी 19, 1597 में इन चवंद में। तो महाराणा प्रताप वॉज क्रिमेटेड, तो उनकी भी समाधि बना दी गई। कहाँ पे? ऑन द बैंक ऑफ अ रेविन विच फ्लोज नियर बुंदीला विलेज,
और वो कितने दूर में है, 7 से 11 किलोमीटर्स की दूरी में है। तो ये देखो यहाँ पे उसकी ये पिक्चर है, जो इसे जो भी देखता है तो उसको पूरी की पूरी कहानी याद हो जाती है महाराणा प्रताप की। तो उस तरह से समाधि उनकी बना दी गई, जिसके थ्रू रिमाइंड करता है उसकी हिस्ट्री पूरी वहाँ के लोगों को। द सेनोटोप्स द छतरी, ये वाला जो है, एन 8 पिलर छतरी नियर खेजर डैम। अब यहाँ पे जो छतरी है वो उसकी जो पिलर्स है ये 8 है, 2 2 2 2 देखो मैं ये इसके पीछे ऑपोजिट में, इसके ऑपोजिट में 2 2 4 6 8। तो दिस इज 8 पिलर्स वाली चीज़ जो सेनोटोप्स बनाई गई थी छतरी। ये रिमाइंड करती है उसकी युद्ध की, उसकी वॉरियर की आज भी, कि उन्होंने अपनी कितनी हिम्मत से वो अकबर के सामने झुका नहीं और ना ही उनके सामने अपने घोड़े को उन्होंने वहाँ पे छोड़ा, और वो अंत तक लड़ते रहे और अपने राज्य अलग से बना के भी रूल करते रहे। जो सपना था अकबर का कि उसको पकड़ के बंदी बना के अपने पास रखेंगे या फिर उसके राज्य को कंट्रोल करेंगे, वो सपना ही रह गया। When a news of प्रताप डेथ रिच अकबर, जब अकबर के पास प्रताप की डेथ की न्यूज़ पहुंची तो वो बहुत ज़्यादा उदास हो गए। द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस सिचुएशन वॉज इंटरप्टेड बाय दूसरा आधा अकबर्स की कोर्ट में, जो तो कविता के थ्रू उन्होंने उस पर बताया गया था कि उनकी मंशा जो थी कि क्या थी, वो चाहते थे कि उसको वो प्रताप को जो है बंदी बनाए और उनके सामने ऐसा कि वो किस तरह से उनके सामने सर झुका के खड़े हैं, अपना माथा झुकाया उन्होंने। तो इस तरह से जब उनको सुना तो उसने लिखा कि द एम्पायर प्रेस हिज टंग, उसने अपने दांतों के बीच में अपनी ज़बान को दबा दी कि, और उसने फिर कहा कि ये जो थे प्रताप जो थे, ना ही उन्होंने अपने आप को और ना ही उसने अपने घोड़े को, किसी को भी न अपना खुद सर झुकाया, ना अपनी टर्बन मतलब मुकुट जो पगड़ी थी ना वो झुकने दिया, और ना ही घोड़े को सेक्रीफाइस किया, युद्ध भूमि में छोड़ा। तो ये सचमुच एक महान योद्धा थे और महान राजा थे। तो इसी तरह से इवन जो फॉरेन ट्रैवलर्स जो हिस्टोरियंस थे, जेम्स टोड ने भी हल्दी घाटी बैटल्स को कहा था मेवाड़ की थर्मापली, बहुत ज़्यादा, जहाँ पे एक हीरो जो बहुत ज़्यादा पावरफुल और उसने कभी भी किसी के सामने हार नहीं मानी थी। ठीक है, तो इसी तरह से महाराणा प्रताप का जो टॉपिक था हमारा कंप्लीट हुआ। हम लोग नेक्स्ट डे शुरू करेंगे रावचंद्र सेन। रावचंद्र सेन छोटा है तो उसके साथ साथ 2-3 और हो जाएंगे। ये चैप्टर्स बड़ा है, हिस्ट्री के चैप्टर्स बड़े बड़े होते हैं। तो नेक्स्ट टाइम मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक से रावचंद्र